नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो जो विषय है वो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। देश की विविधता और कहें कि अनेकता में एकता, ये भाव भारतीय संस्कृति की पहचान है। और भारतीय संस्कृति की पहचान है चार धाम की यात्रा भी, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों को और चार धामों को एक सूत्र में बांधने के लिए चार धाम की यात्रा की शुरुआत की थी। और ये कहा जाता है कि अगर आपको अपने तमाम पाप जो हैं वो धोने हैं, या फिर आपको एक कहा जाए कि ऐसा सुख का एहसास करना है, तो आप चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आजकल चार धाम की यात्रा का उद्देश्य कुछ बदल भी गया है, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि चार धाम की यात्रा का उद्देश्य आज के महानगरों में रहने वाले जो शायद अपने ही घर में बहुत अकेला महसूस करते हैं, वो कामकाज तो कर रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं भीतर अकेले हैं। उन्हें अपने भगवान से भी मिलना है और उन्हें अपने आप से भी मिलना है, तो इसलिए भी वो चार धाम यात्रा चाहते हैं, यानी शक्ति, भक्ति, परोपकार और कल्चरल टूरिज्म। इसके दीदार के लिए चार धाम यात्रा के लिए चाहते हैं, जो कि शुरू होने वाली है 10 मई से। अक्षय तृतीया के मौके पर 10 मई से चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। और इस वक्त वहां पर क्या कुछ नजारा है ये भी आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि अगर आप अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी भीड़ चूंकि हरिद्वार ऋषिकेश में लगी हुई है, तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। तो आप बस हमारे साथ अगले 10 मिनट तक बने रहिए। हम आपको केदारनाथ ले जाएंगे, हम आपको बद्रीनाथ ले जाएंगे और आपको उन पावन धामों के दर्शन कराएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केदारनाथ से डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज, जो कि सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर के एमडी हैं। सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, 10,000 फीट पर एक ऐसा अस्पताल, एक ऐसा चलता फिरता अस्पताल जो कि सभी सुविधाओं से लैस है, वो वहां पर मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ बद्रीनाथ से जुड़ रहे हैं डॉक्टर शोभिक, जो कि हाई एल्टीट्यूड सर्विसेज में सर्विसेज देने के लिए एक्सपर्ट हैं। शोभिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। डॉक्टर शोभिक, मैं आपके पीछे देख रही हूँ नजारा, बद्रीनाथ का वो नजारा। बद्रीनाथ को कहा जाता है कि परोपकार का धाम है, तो जरा हमें बद्रीनाथ के दीदार भी कराइए और ये भी बताइए कि जो लोग 10 मई से वहां आने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो क्या कुछ इंतजाम अपने साथ कर सकते हैं और किस तरीके से वो अपनी यात्रा को और भी ज्यादा सुगम बना सकते हैं। सबसे पहले सबको जय बद्री विशाल जय श्री केदार। हम लोग अभी बद्रीनाथ धाम पे पहुंच चुके हैं। आप अभी देख सकते हैं पीछे बद्रीनाथ मंदिर है। और जो लोग अभी कल आज केदारनाथ का कपाट खुल जाएंगे और 12 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं सुबह 6 बजे। तो जो लोग बद्रीनाथ आ रहे हैं उनके लिए यही बोलना है कि मौसम अभी ठीक ही है। आप देखने अभी यहाँ पर धूप भी निकला हुआ है और थोड़ा थोड़ा बादल भी है, बारिश का भी थोड़ा मौसम है और टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। रात के टाइम पे -3 के आसपास चले जा रहे हैं और दिन में यही +6 +7 तक टेम्परेचर चल रहा है। तो मैं इसमें आने वाले सभी दर्शनार्थी श्रद्धालुओं को यही बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर जो भी विंटर क्लोथिंग्स है वो लेके आए, प्लस साथ में अपना रेन कोट या अम्ब्रेला ऐसे कुछ कैरी करें ताकि बारिश से वो बच सके। प्लस जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो डेली मेडिसिन लेते, कुछ कुछ लोग होते जो डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, वो अपने डेली जो मेडिसिन है वो जरूर लेके आए अपने साथ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस ऑल्टीट्यूड में ये सारे मेडिसिन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली डायबिटिक। मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर शौविक ये माना जाए कि जो कोमॉर्बिड है, यानी कि जिनको शुगर की समस्या है, हार्ट की, लंग की समस्या है, उन्हें आप बता रहे हैं कि किस तरह का ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप अपने से कैमरे को और पास करेंगे तो हम आपकी वॉइस को और ज्यादा क्लियर समझा पाएंगे, अपने दर्शकों को समझा पाएंगे। देखिए, बहुत खास जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शौविक, और सीधा बद्रीनाथ के धाम से ही लगातार जुड़े हुए डॉक्टर शौविक। आपका जो पूरा ड्रेसिंग सेंस है उससे भी मुझे समझ आ रहा है कि बहुत ज्यादा ठंड है, और रात को ये ठंड और कितनी बढ़ जाती है और उससे किस तरीके से बचा जाए। देखिए, बचने के लिए सबसे अच्छा है कि जैसे आप जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचे या केदारनाथ पहुंचे, इमीडिएट आप अपने रुकने के लिए कोई भी व्यवस्था कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर आप प्रॉपर क्लॉथिंग का यूज़ करिए।
बेडिंग्स का यूज करिए, जैसे रजाई हो गया, कंबल हो गया, गद्दे हो गए। प्लस स्पेशली मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि रूम हीटर को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होता है, जिस कारण रूम हीटर अगर हम जलाएंगे तो उससे ऑक्सीजन लेवल और कम होने का खतरा रहता है। तो हम लोगों को यहाँ पर रूम हीटर यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी मैम। डॉक्टर शौविक, आप जहाँ पे खड़े हैं पीछे क्या दिख रहा है? क्या अभी भी वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो चारधाम यात्रा का जो प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, उस पर लगातार काम हो रहा है। वहां पर जो रेलवे लाइन है वो भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और आप इस वक्त जहाँ खड़े हैं पीछे क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या अभी भी वहां पर कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ी दिक्कतें यात्रियों को आ सकती हैं? नहीं, यहाँ पर सरकार ने बहुत अच्छे व्यवस्था कर रखा है, तो ऐसे कोई दिक्कत आने की कोई यहाँ पर प्रॉब्लम अभी तक है नहीं। बहुत अच्छे व्यवस्था कर रखे हैं, प्रशासन के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है जो ये समय समय पे इस चीज का मुआवना कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अभी तक तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएंगे। डॉक्टर शौविक, रहने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? क्या वहां पर कैंप्स बने हुए हैं? क्योंकि जो वहां पर तरह तरह के जो भवन होंगे, इस इन भवनों में तो बहुत ज्यादा रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो जो छोटे छोटे कैंप्स बनते हैं जिनमें एक कैंप में 8 से 10 लोग रह पाते हैं, क्या उस तरह की कोई सुविधा की हुई है? साथ ही साथ खाने को लेकर क्या कुछ अरेंजमेंट है? जी मैम, ये बद्रीनाथ पे जीएनडीएन जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है उनके डॉर्मेट्री सिस्टम्स भी है, और साथ डॉर्मेट्री में बनी बहुत, है। हाँ हाँ, छोटे छोटे होटल्स भी हैं। हम्म, माना के साइड में भी कैंप सिस्टम बहुत बने हुए हैं, तो रुकने की भी कोई दिक्कत नहीं है, और सारे जितने भी होटल्स हैं ऐसे कैंप से उसमें अटैच उनके किचन भी है, तो खाने का भी दिक्कत नहीं होंगे। प्लस यहाँ पर बहुत सारे भंडारा भी होते हैं, तो जो श्रद्धालु या दर्शनार्थी आ रहे हैं नीचे से, तो उनको खाने पे या रुकने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी मैम। खाने को लेकर, अगर आप खाने को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो जब हम लोग भी केदारनाथ गए थे तो वहां पर दुकानें भी थी, लेकिन लंगर की भी व्यवस्था की जाती थी। तो जो एस्टिमेट बजट है वो लोगों को क्या लेकर चलना चाहिए अगर वो आ रहे हैं? और साथ ही साथ एक प्रश्न का और जवाब दीजिए कि जो लोग मेडिकली फिट हैं उनको भी किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है वहां? देखिए, जो मेडिकली फिट है उनके लिए सबसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर पसीने नहीं आते, स्वेटिंग नहीं होता, बट हमारे जो स्वेटिंग प्रोसेस है वो होता रहता है। इसी कारण से हमें मिनिमम 4 लीटर वाटर जो है वो पीना चाहिए। अगर हम उसमें ओआरएस जैसे चीज़ का यूज करना चाहे तो कर सकते हैं बिल्कुल। अगर कोई डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट हो जो जिसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करे, क्योंकि उसके नमक की मात्रा होते हैं। नहीं तो हमें हर 10-15 मिनट पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। और खाने को लेके स्पेशली हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कम ऑयली फूड थोड़ा खाइए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा कभी कभी सबका सेम नहीं होता, जिस कारण से कभी कभी दिक्कत हो सकते हैं। तो ये है खाने के लिए। और यानी आप यही कहेंगे, एज अ डॉक्टर भी आप यही कहेंगे कि बहुत लाइट फूड खाना है? क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि वहां पर पूड़ी मिलती है, आलू की सब्जी मिलती है, इस तरह का जो फूड है वो वहां पर अवेलेबल होता है, तो क्या वो ठीक है? और अपने साथ भी क्या कुछ ड्राई फ्रूट की बात करें या फिर ड्राई फ्रूट्स की बात करें, क्या वो भी कैरी करना चाहिए? देखिए, जैसे बद्रीनाथ के, तो बद्रीनाथ में लगभग बिल्कुल सामने तक गाड़ी या ट्रैवलिंग मोड तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट केदारनाथ के लगभग 20 किलोमीटर के आसपास की वॉकिंग है, तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि वहाँ पर अपने जेब में ड्राई फ्रूट्स कैरी करें, बीच बीच में खाते रहिए, ताकि हमारा जो एनर्जी है, बॉडी कैलोरीज, वो बैलेंस रहे, ठीक रहे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि पैर में क्रैम्प्स आ जाना, ये बहुत ज्यादा हम लोगों ने देखे कि लोग चल नहीं पाते, लोग 24 घंटे 25 घंटे में ट्रैकिंग कंप्लीट कर पाते। तो ये वो जरूर ध्यान रखे। डॉक्टर शौविक, जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं, अगर बद्रीनाथ की बात की जाए, तो केदारनाथ से बद्रीनाथ की जो चढ़ाई है वो ज्यादा दुर्गम है, और वहां पर किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए? क्योंकि जब बद्रीनाथ की या केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ी जाती है तो लोग स्टेप बाय स्टेप, यानी कि थोड़ा सा चले उसके बाद रुक गए, बहुत लंबा या बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलते, तो आप उनको क्या कहेंगे जिनको जो अनफिट है उन्हें भी, या जो पूरी तरह से फिट है उन्हें भी?
देखिए, जो फिट है उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप बिल्कुल अपना फिट होने के बाद भी आप अपना जो बॉडी आपको परमिट करे उसी हिसाब से चलिए। ऐसे नहीं कि मैं फिट हूँ इसलिए हमें भाग के जाना है, हमें 3 घंटे में कंप्लीट करना है, 4 घंटे में, क्योंकि हम कोई रेस नहीं कर रहे। हमें कोई जल्दी पहुंचने से कुछ फायदा ऐसे नहीं है। दर्शन तब भी होना है, 3 घंटे में पहुंचने से भी दर्शन हो पाएगा, और हम अगर लेट पहुंचे तब भी दर्शन होना है। तो हम उनको यही बोलेंगे कि जो हमारा बॉडी परमिट करे, अगर हम थक गए थोड़ा सा रेस्ट कर ले, और जो जिनको दिक्कत है तो हम उनको यही बोलेंगे कि धीरे धीरे चलिए, स्टेप छोटे छोटे स्टेप पे चलिए, थोड़ा रुक रुक के चलिए, पानी पीते हुए चलिए। जी मैम। छोटे छोटे स्टेप्स में चलिए और पानी पीते रहिए, ये कहना है आपका? जी मैम। अच्छा, डॉक्टर शौविक, अगर वहां पे बात की जाए, हम देख रहे हैं 21 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, क्योंकि आप देखिए अप्रैल में 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, और जब से रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं 21 लाख रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। क्योंकि अभी बात की जाए चारधाम यात्रा की, तो सिर्फ शक्ति और भक्ति नहीं है, ये कल्चर टूरिज्म भी बन गया है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम देख रहे हैं ऑनलाइन मई महीने के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। ऑफलाइन के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई, क्योंकि वहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, या फिर वो अगर घरों से निकल गए हैं तो फिर वो बाबा के दर पर पहुंच ही जाएं? देखिए, इसमें दो तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि यात्रा 6 महीने चलेंगे, तो हमारे पास बहुत टाइम है दर्शन करने के लिए। तो हम इसमें रुक के भी आ सकते हैं, और जो लोग आना चाहते हैं वो आइए। यहाँ पर सारे प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होंगे। लेकिन मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि हमारी ये यात्रा लगभग नवंबर अक्टूबर दीपावली तक चलती है, तो हम लोग रुक के भी आ सकते हैं। तो जो जब भी हम प्लानिंग बनाए तो ध्यान से प्लानिंग बनाना चाहिए, ताकि हमें यहाँ पर आके कोई दिक्कत ना हो। जी मैम। आप जब देखते हैं कि यात्री जो है जब वो बाबा के दर पर पहुंच जाते हैं, तो वो जो उनका असंख्य प्यार होता है, वो जो लगाव होता है, वो जो जोश और खरोश होता है, वो जो थकान होती है, वो मिट जाती है। मुझे लगता है कि वो बाबा के दर पर जब नतमस्तक होते हैं तो वो पूरी तरीके से सहज महसूस करते हैं। लेकिन वो जो समय होता है, क्योंकि आपका जो क्लिनिक है वो भी वहीं पर है, हाई एल्टीट्यूड में आप सर्विसेज दे रहे हैं 10,000 फीट पर। किस तरह के लोगों से आपको दो चार होना पड़ता है वहां पर? किस तरह के लोग आते हैं? शुरुआत से जो बहुत ज्यादा जोश खरोश में रहते हैं, या फिर यात्रा के मिडल में उनको कुछ परेशानी महसूस होने लगती है, तो आप क्या कुछ उनको एहतियात बरतने के लिए कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सलाह मैं यही देना चाहता हूँ। मैं बहुत देखा हूँ ये चीज़ कि लोग 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके आते हैं, तो जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर जाके इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाते हैं, रोते हैं। ये होना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग आ रहे हैं, बाबा के दर्शन करिए, बिल्कुल करिए, और बहुत अच्छे से करिए। तो हम उनको एहतियात के लिए यही बोलना चाहते हैं कि स्पेशली केदारनाथ पे जैसे लोग ऊपर चल के आते हैं, तो उनको बॉडी गर्म हो जाता है, बॉडी हीट में रहते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो कुछ मतलब उनको बॉडी गर्म रहते है, इसलिए वो कुछ पहनना नहीं चाहते, बोलते कि नहीं बॉडी हमारा गर्म है, अभी गर्म लग रहा है, पसीने आ रहे हैं। लेकिन मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि वो कुछ पहन के आए, जैकेट्स हो गए, विंड हो वो पहने, क्योंकि वो सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस स्टेज होता है। उस टाइम अगर हमने ठीक तरीके से कुछ विंटर क्लॉथिंग नहीं पहने, तो हमें कोल्ड का और भी, जैसे हमारे हाइपोथर्मिया जो एक डिजीज होते हैं, बहुत खतरनाक डिजीज होते हैं, तो वो होना एक बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो हम सबको यही बोलना चाहेंगे कि प्रॉपर क्लॉथिंग के साथ आए हमेशा, और स्पेशली जब बारिश के मौसम मौसम में विंटर जैसे जो ऐसे कपड़े पहने जो बारिश से बचाए हमें। जी मैम। मौसम बदल जाता है, इसलिए बारिश से बचने वाले भी कपड़े पहन सकते हैं, और वहां पर जगह जगह जो है वो आपको बारिश से बचाने के लिए भी जो सुविधाएं हैं वो भी मौजूद हैं। अगर अस्पताल की बात की जाए तो सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर वहां पे किस तरह की सुविधाएं दे रहा है, किस तरह के जो मरीज हैं वो आपको जो है वो अटेंड करने पड़ रहे हैं वहां पर?
देखिए, अगर अस्पताल की बात की जाए तो हमारे पास प्रॉपर सारे ऑक्सीजन फैसिलिटी हो गया, बेसिक मेडिसिन एडवांस जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन सब कुछ है हमारे पास। तो हमारे पास कोई भी पेशेंट आए तो हम उसको टेक केयर कर सकते हैं, पूरी तरीके से कैपेबल है। तो हम बिल्कुल कैपेबल है तो हम उनको करेंगे भी। अभी तक जैसे नॉर्मल जैसे बॉडी एक हो गया, नॉर्मल नीचे से लोग चल के आ रहे हैं तो उनके बॉडी एक हो गया, हेडेक हो गया, तो यही प्रॉब्लम है तो हम उनको टेक केयर कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। जी मैम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शौविक हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए कई खास बातें डॉक्टर शौविक ने हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शेयर की हैं। सबसे पहले कि ये जो चारधाम यात्रा है ये लगभग 6 महीने तक चलेगी, तो बहुत ज्यादा हपसात करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी 1 या 2 महीने में अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मई महीने के पूरे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फुल हो चुके हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप घरों से निकल जाएंगे, बाबा के दर्शन तो हो ही जाएंगे और हरिद्वार ऋषिकेश में बड़ी बड़ी लाइनों में ऑफलाइन मोड में आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो उस चक्कर में मत पड़िए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको दर्शन जरूर हो जाएंगे। 6 महीने तक यात्रा चलनी है और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त है। अभी तक क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ये भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और 10 मई से जो यात्रा है वो शुरू हो रही है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसी के लिए हमने ये विषय आज लाया है और आपको सटीक जानकारी ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश की है।